साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण बीच में जो हम भजन इत्यादि लेते
शिष्य भी बन जाते हैं। इसीलिए उस दृष्टि को हटा दीजिए। हर समय पति पत्नी, बाहर से तो है कि विवाह हो गया तो पति पत्नी का दर्जा हमको मिल गया, लेकिन अंदर से दृष्टि रखो कि किसी समय हम भाई बहन भी हैं। आहार हम दे रहे हैं तो उस समय हम दाता हैं, देने वाले हैं, दान करने वाले हैं। जिसने दान दिया उसका सौभाग्य है, क्योंकि दान की परंपरा पुरानी है। राजा श्रेयांस और श्रीमती चेला कहाँ से आ गई बीच में? आदिनाथ भगवान के पूर्व के जीव ने पहले वन में आहार दिया था, और वो श्रेयांस और श्रीमती का जीव जो था वह उनके संस्कार बने रहे। लेकिन जब आदिनाथ के रूप में जन्म हुआ आदि कुमार का, और जब जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की, तो वह संस्कार जो श्रीमती की पत्नी थी वह राजा श्रेयांस रूप में आ गई। पत्नी क्या बन गई? राजा श्रेयांस बन गई, और पति क्या बन गए? परमेश्वर बन गए। जो एक के नाथ थे वो तीन लोक के नाथ बन गए। क्या? जो एक के नाथ थे वो तीन लोक के नाथ बन गए, और जो पत्नी थी वह दाता बन गई। इसीलिए इस भाव में पत्नी बने हो, कोई बात नहीं, लेकिन इतने संस्कार मजबूत करके जाना है। दीपक भैया, इतने संस्कार मजबूत करके जाना है आहार दान देने के, कि अगर मैं 10वें भाव में भी चला जाऊं तो आहार के संस्कार को मैं भूलूं ना। प्रवचन के संस्कार को मैं कभी ना भूलूं, स्वाध्याय के संस्कार को मैं कभी ना भूलूं, सामायिक के संस्कार को मैं कभी नहीं भूलूं। ऐसा कब होगा? बोलो। लाइट का बटन जहाँ होता है वही होता है, और लाइट चली जाती है। लेकिन अगर हमारे संस्कार में आ गया है कि लाइट का बटन इधर है, तो अंधकार में भी कहाँ जाती है उंगली? बोलो निकले भैया। जहाँ बटन है वहाँ जाती है, कि जहाँ पंखा है वहाँ जाती है? जहाँ बटन है वही उंगली हमारी स्वतः ही चली जाती है। ऐसे संस्कार जब हमारे बटन झटकाने के हो सकते हैं, स्विच ऑन करने के हो सकते हैं, तो क्या सामायिक में अपने आप को हम चार्ज नहीं कर सकते? सामायिक करना, अपने आप को चार्ज करना है। प्रतिक्रमण करना, अपने आप को चार्ज करना है। प्रवचन सुनना, अपने माइंड को चार्ज करना है, वरना डिस्चार्ज होता है तो फिर क्या निकलता है मुख से? बोलो भैया। जब हमारा माइंड डिस्चार्ज होता है तो हम संक्लेश करते हैं, और जब हमारा माइंड जिनवाणी से चार्ज होता है तो हमारे मुख से क्या निकलता है? भैया, छोटू भैया, डिस्चार्ज मोबाइल में आप क्या देख पाओगे? मोबाइल तो है ही आपके पास में, सभी के पास में है, लेकिन उसको चार्ज मत करो, डिस्चार्ज रखे रहो। क्या दिखाई देगा? बोलो संयम की मम्मी, क्या दिखाई देगा? डिस्चार्ज मोबाइल में क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं। लेकिन उसी मोबाइल को चार्ज कर लोगे तो आप जो देखना चाहोगे वह दिख जाएगा। और हमने अगर अपने माइंड को डिस्चार्ज कर दिया है तो फिर आप कुछ नहीं देख पाओगे कि हमारे अंदर में क्या क्या रखने की क्षमता है।
अभी हमने अपना घर देखा ही नहीं है। माताओं, घर देखा है आपने अपना? कहाँ है? नहीं है घर, तो आज कोई घर पे नहीं जाना। अगर घर नहीं देखा हो तो घर पे मत जाना। कब तक पड़ोसी के यहाँ रहोगे? बोलो, मेहमान कितने दिन के होते हैं? 1-2 दिन रहोगे तो मेहमान कहलाओगे, इज्जत मिलेगी, भोजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ज्यादा रुक गए तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। अगर वहाँ बर्तन घसते होंगे तो बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, और भोजन बनता होगा तो भोजन भी बनाना पड़ेगा। एक दिन तो सब चल जाएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको वह कार्य करना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे वो कह रहे हैं कि जिनवाड़ी चार्ज होने का समय है। क्या है? चार्ज होने का समय है, अब बिल्कुल फ्रेश होने का समय है। वरना जल तो जा रहा है ऊपर। एक बाल्टी हम डाल के आए शरीर पर, लेकिन शरीर पर कुछ अंदर नहीं गया। ऐसे ही शरीर से आपका तन तो धुल सकता है जल से, लेकिन मन नहीं धुल सकता। मन को धोने के लिए जल नहीं, जिनवाड़ी चाहिए। तन को धोने के लिए दीपक भैया जल चाहिए, और मन को धोने के लिए जिनवाड़ी चाहिए। हम एक चीज धोएं, दूसरी चीज ना धोएं तो चलेगा क्या? है? धोना तो दोनों को पड़ेगा, धोना तो दोनों को पड़ेगा। जिस पात्र में आप भोजन करते हो वह भी साफ होना चाहिए, और जिस पात्र में भोजन बनाते हो वह भी साफ। माताओं, ऐसा तो नहीं करते जो कुकर होता है उसको मांजते नहीं हो, क्योंकि वो दिखता कहाँ है? आपकी मेज पे, आपके बाहर जो रहता है भोजन परोसने की जगह, तो वहाँ थालियाँ रहती हैं, थालियाँ दिखती हैं, तो थाली को मांजते हो कि जिसमें भोजन बनता है उसको भी मांजते हो? हैं? कि एक को मांज लिया करो ना, वो तो दिखता नहीं, अंदर रहता है रसोई घर में, चलेगा क्या? तो ऐसे ही अगर हम सिर्फ स्नान करते हैं तो समझ लीजिए कि हम बाहर की सिर्फ थाली मांज करके दिखा रहे हैं कि थाली हमारी स्वच्छ है, साफ है, लेकिन अभी अंदर का कुकर, अंदर का पात्र मजा नहीं है। तो फिर भोजन कैसा निकलेगा? बोलो नारद जी, कैसा निकलेगा? थाली में भोजन स्वादिष्ट आ जाए और अंदर का पात्र मजा ना हो तो मजा आने वाला नहीं है। मजा पात्र होता है तभी मजा आता है, और अंतर हृदय मजा होता है तभी जिनवाड़ी में मजा आता है। क्योंकि हमारा जीवन मनोरंजन के लिए नहीं है, हमारा जीवन आत्मरंजन के लिए है। किसके लिए राजू भैया? मनोरंजन के लिए मेरा जीवन नहीं, मेरा जीवन आत्मरंजन के लिए है। पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की जब दीक्षा हुई थी पूज्य गुरुवर की, तो उन्होंने गुरुवर से कहा कि गुरुवर, आप प्रवचन का बोलते हैं हमसे करने के लिए। 18 साल के हो गया आचार्य जब, तो बोला आप प्रवचन का बोलते हैं तो प्रवचन की कोई किताब दे दीजिए, तो हम प्रवचन कर लेंगे। कोई अन्य माता जी की, महाराज जी की, किसी आचार्य की, तो दे दीजिए, तो हम प्रवचन कर लेंगे। तो आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी ने कुछ गुरुवर से बोला कि तुम्हारे लिए हम प्रवचन की किताब एक भी नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? प्रवचन की किताब एक भी नहीं देंगे। ये समय सार क्या प्रवचन शास्त्र नहीं है? ये जो शास्त्र रखा है प्रवचन का शास्त्र नहीं है क्या? ये नियम सार है, प्रवचन शास्त्र नहीं है क्या? प्रवचन शास्त्र नहीं है क्या? सिर्फ कहानी चुटकुले की कथाएं ही प्रवचन है क्या?
का है कि कभी आचार्य जी ने बिना ग्रंथ के प्रवचन नहीं किया, क्योंकि पूर्वाचार्यों की वाणी अगर हमें प्रवेश अपने अंदर में करना है तो पूर्वाचार्यों का अवलंबन लेना होगा। बड़े पप्पू भैया, पूर्वाचार्यों का अनुसरण हमारे लिए करना होगा, क्योंकि जीवन मिला था आत्मरंजन के लिए, हम मनोरंजन में लगे हुए हैं। जीवन मिला था तीर्थंकर बनने के लिए, लगा रहे हैं टीवी देखने में। जीवन मिला था संबंध नेचना के लिए, हम संबंध करा रहे हैं। क्या परिवार तक सीमित है राजू भैया विवाह है। आपका विवाह हो गया, अच्छी बात है। आपके बच्चों का भी आपने करा दिया, अच्छी बात है। आपने अपने पोती पोतियों का करा दिया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन पूरे गांव का ठेका हमको नहीं लेना, क्योंकि जितना पाप उनके जीवन में होगा उसका 6वां अंश हमें प्राप्त होगा। अच्छी लड़की विवाह हो जाना चाहिए। इतना कहते ही आपके खाते में पाप आना प्रारंभ हो गया। पुण्य तो वह कितना करेंगे पता नहीं है, लेकिन पाप तो वह नियम से करेंगे। खाते में किसका जाएगा? परिवार की जिम्मेदारी राजू भैया हमारे तक सीमित है कि बच्चों का विवाह करना जरूरी है, क्योंकि आपने जन्म दिया है। पोते पोतियों का भी ठीक है, लेकिन रिश्तेदारों की गारंटी कभी नहीं लेगा। छोटू भैया, किसी भी रिश्तेदार की गारंटी स्वप्न में भी नहीं लेना, क्योंकि उनके जीवन में जितने पाप होंगे उसका 6वां अंश हमको फ्री में प्राप्त होगा। पाप पुण्य दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके फल दिखाई देते हैं। हमने तो कुछ नहीं किया माता जी, हम तो कुछ करते नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? सोच को सीमित रखो थोड़ी सी। आपने विवाह कर लिया, कोई बात नहीं, बच्चों का करा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन सब कटेगा मन तो, क्योंकि पाप आपके खाते में आएगा। पुण्य कितना वे करेंगे कोई गारंटी नहीं है। समय को समझने के लिए पहले समय का सदुपयोग समझना पड़ेगा। जिन श्वासों को हमारे लिए जिनवाड़ी में लगाना चाहिए था, उन श्वासों को हम संसार में लगा रहे हैं। छोटू भैया, माना कि आप एक महीने में 40,000 कमाते हो। माना कि आप एक महीने में 40,000 कमाते हो, तो दुकान पर जब आप बैठते हो तो दुकान में आप पैसे तो आपको मिलते हैं, लेकिन आप श्वास कितनी बेचते हो? बोलो। 10 रुपए ग्राहक ने दिए हैं, 10 रुपए ग्राहक ने आपको दिए हैं, लेकिन आपकी श्वास कितनी गई उसके साथ? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? राजू भैया, आपने 10 रुपए कमा लिए, आपने 20 रुपए कमा लिए, आपने 10,000 भी कमा लिए,
श्वास जी यही रहना सांस के साथ है? ऐसा होता है क्या? श्वास को अपनी ले जाते हो साथ में शरीर के कि नहीं? तो वह जा रही है कि नहीं? मैंने आपको किताब भेंट दी, मैंने आपको शास्त्र भेंट दिया, ये श्वासें हमने दी हैं, लेकिन इस श्वासों का सदुपयोग हुआ है। लेकिन हमने आपको साथ नहीं, हमने आपको सामग्री दी है, तो आप श्वासें गई कि नहीं गई? बोलो। तो वो कहाँ गई? पैसा मिल गया, श्वासें चली गई, उठ गई। पैसा हाथ में आया, पेटी में भी रख गया, लेकिन आपकी वे जो गिनती की सांसें मिली थी और उसके साथ चली गई, अदृश्य रूप में चली गई। दिख रहा है कि जब हम अपने पिताजी के साथ रहते थे ना राजू भैया, हमारी एक थिंकिंग होती है, हम क्या बोल देते हैं अपने थोड़े ईगो में बोल देते हैं, घमंड में थोड़ा बोल देते हैं कि जब हम अपने पिताजी के पास थे ना, तब तक देखिए मेरे पास कुछ नहीं था। क्या बोलते हैं? जब हम साथ में रहते थे, जब हम अपने पिताजी के साथ में रहते थे, सभी भाइयों के साथ में रहते थे, तो मेरे पास में कुछ नहीं था, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब मैं अलग से आया ना, मैंने अलग से घर बना लिया, मेन रोड पे मकान है, आपको पता नहीं है? मेन रोड पर मेरा आलीशान बंगला बन चुका है और करोड़ों रुपए मेरे बैंक में है और बहुत सारी संपत्ति है, बीवी भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है। लेकिन भैया आपने ये सब बता दिया ना, जरा हाथ बताना अपना, जरा हाथ बताना मामा जी। जब आपकी मुट्ठी बंद थी, तब आपके हाथ में आयु रूपी रेखा पूर्ण थी, आयु रूपी संपत्ति आपके पास में थी। जब आप अपने पिता के पास में थे, लेकिन अब आप पिता के पास नहीं हो, अब आपकी आयु कितनी रह गई है ये पता नहीं है। जब पिता के पास में थे तो आयु का पता था, आप 8 साल के थे, आप 5 साल के थे, लेकिन आपकी हाथों में 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की आयु थी। लेकिन अब आप कितने साल के हो गए? 60 साल के हो गए। अब आपके हाथों में आयु कितनी है? अलग से रह रहे आप। क्या कमा लिया? क्या कमा लिया? हम आशीर्वाद तो दे देते हैं, किसी की शादी की सालगिरह का भी दे देते हैं, कोई आता है वरना में कन्या, आशीर्वाद तो देना ही होता है, वरना माता जी कैसी हैं? आशीर्वाद नहीं देती है ना। किसी का जन्मदिन का भी आशीर्वाद दे देते हैं, सब चीज का, लेकिन शादी का कभी नहीं देते, क्योंकि पाप हमें अंदर नहीं लाना है अपने। तुम तो शादी कर लोगे, लेकिन पाप हमारे नहीं लगाए जो आप पाप करोगे। तो प्रिय आत्मन, लेकिन उस समय में विचार आता है कि अगर हम सालगिरह मना रहे हैं और चीजें करके अगर विधान करते हैं, तो समझ लीजिए उससे हमारी निर्जला होती है, और कुछ करते हैं तो नियम से बंधन ही होता है। जितना पैसा विवाह में लगाते हो, काश उतना मंदिर में लगता तो आज कितना अच्छा होता। जितना आप संतान के लिए पैसा लगाते हो, फिर भी संतान साथ नहीं देती, लेकिन अगर इतना ही पैसा अगर हम शास्त्र में लगाते तो वह शास्त्र आपके जयवंत होते और आपका कभी साथ नहीं छोड़ते। आज हमें बहुत प्रसन्नता हुई जब हमें मालूम चला कि राजू भैया के घर पर बहुत सारे शास्त्र विराजमान हैं, तो लगा कि हाँ शास्त्र है। किसी के यहाँ सोना होता है, किसी के यहाँ चांदी होती है, किसी के यहाँ कपड़े होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और ज्यादा हम देख चुके हैं। लेकिन कोई शास्त्र बोलता है कि मेरे यहाँ पर शास्त्र है, तो आत्मा गदगद हो जाती है कि आप यहाँ शास्त्र है।
आप हमसे ले लेना। लेकिन संपत्ति वाला कभी ये नहीं बोलेगा कि माता जी हमारे पास संपत्ति बहुत है, अगर आपको कहीं लगाना हो तो हमसे बोलना। कोई बोलता है ऐसा? कोई बोलने वाला नहीं है। बिरले ही जीव होते हैं जो बोलते हैं कि माता जी कोई सेवा हो तो अवश्य बताना। प्रिय आत्मन, समय सार सुन रहे हैं, लेकिन संसार को समझे बिना समय सार अंदर में आता नहीं है। अगर समय को समय पर रहते समय को समझ जाएंगे तो समय सार अपने आप समझ में आ जाएगा। वरना पंडित जी जैसी, यहाँ के पंडित जी की बात नहीं कर रहे, वरना अभी आप बोल दो। देखो, वरना आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे और आचार्य श्री समय सार का स्वाध्याय कर रहे थे। एक पंडित जी आए, बोले आचार्य भगवान नमोस्तु, आचार्य भगवान नमोस्तु, आचार्य भगवान नमोस्तु। आप समय सार पढ़ रहे हैं? मैंने तो 108 बार समय सार पढ़ लिया है। क्या कर लिया है? 108 बार समय सार पढ़ लिया है। आचार्य भगवान ने नीचे से ऊपर देखा। क्या किया? नीचे से ऊपर देखा। आपने 108 बार समय सार पढ़ लिया, फिर भी कपड़े नहीं उतरे। क्या? 108 बार समय सार पढ़ने के बाद भी आपके वस्त्र नहीं उतरे, आपने अंबर को अंबर में फेंके बिना आप दिगंबर नहीं हुए, तो समय सार पढ़ने का क्या मतलब है? मैंने 108 बार नहीं पढ़ा, मैंने अपने गुरु से एक बार पढ़ा और देखो स्थिति एक है हमारी। परिवर्तन आवश्यक है, वरना पेज पलटते जाएंगे, समय निकलता चला जाएगा, लेकिन परिणाम नहीं पड़ते तो क्या पड़ेगा? रोटी पलटना आसान है, रोटी पलटना आसान है। रोटी रखी रहेगी एक जगह पर तो क्या होगा? बोलो ना, जल जाएगी। ऐसे ही संसार में ज्यादा भटकते रहोगे तो वेदना सहन करनी पड़ेगी। इसलिए संसार में अभी रह रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना एक मास्टर प्लान हमारा होना चाहिए कि हम 5 साल में जनेश्वरी दीक्षा की कार्य करेंगे, हम 10 साल में करेंगे, हम 12 साल में करेंगे, हम अगले जन्म में करेंगे, लेकिन भाव तो हो। मास्टर प्लान तो अभी से होना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान अभी कह रहे हैं बहुहारेण विदिशै राणीस्य चरित्र दर्शनम राणम। सातवीं गाथा, बहुहारेण विदिशै राणीस्य चरित्र दर्शनम राणम न विराणम न चरितम न दर्शनम जानेगो शुद्धो। नारीश्य माने ज्ञानी, ज्ञानी कौन? आत्मा। ज्ञानी आत्मा के चरित्र दर्शन ज्ञानम, चारित्र दर्शन और ज्ञान, क्या क्या? ज्ञान, चारित्र दर्शन ज्ञान, ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र। और ज्ञान ये 3 भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये हमारे भाव कहलाते हैं व्यवहार से, क्योंकि भेद नहीं होता निश्चय में। निश्चय अभेद का कथन करता है, भेद का कथन नहीं करता है। अकेला हमें बोलने की दर्शन है आपके अंदर, व्यवहार से बोल रहे हैं। आपके अंदर में चारित्र है कि हम व्यवहार से बोल रहे हैं, आपके अंदर ज्ञान है कि हम व्यवहार से बोल रहे हैं, लेकिन निश्चय में तो कोई भेद नहीं है। निश्चय है अभेद का कथन करता है, और कथन तो निश्चय में होता ही नहीं है। जो बोलते हैं ना हम तो निश्चय वाले हैं, नवकांड तो पूरा पढ़ते हो, तो निश्चय वाले
हो ही नहीं सकते हो। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं व्यवहार से करे जाते हैं, निश्चय से नाणम में ज्ञान भी नहीं है। निश्चय से तो ज्ञान का भी भेद नहीं है कि हम ज्ञानी हैं, और फिर दर्शन का भी भेद नहीं है कि आपके अंदर में दर्शन है। और क्या है चारित्र भी नहीं है निश्चय से। और क्या है ज्ञानी आत्मा तो सिर्फ एक राग आदि से रहित, किससे रहित? राग आदि से रहित जान को ज्ञायकी है। कैसी है? ज्ञायकी है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। एक यहाँ पर जल बह रहा है, एक तट से जल बह रहा है और दूसरे तट से जल बह रहा है, लेकिन तट जल नहीं है। तट जल है क्या? एक किनारे से जल दिखाई दे रहा है, दूसरे किनारे से भी जल दिखाई दे रहा है, लेकिन किनारा जल नहीं है और दूसरा किनारा भी जल नहीं है। जल जल है, तट तट है। ऐसे ही दर्शन आत्मा नहीं है, ज्ञान भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो सिर्फ शुद्ध आत्मा है। और शुद्ध आत्मा कौन है? अरिहंत के सिद्ध है? जो सिद्धात्मा है वही शुद्ध आत्मा है। जो सिद्धात्मा नहीं वो शुद्ध आत्मा नहीं। यहाँ तक कि आप लोगों को बचेगा नहीं, अरिहंत भगवान भी सिद्धात्मा नहीं है, इसीलिए सिद्धात्मा नहीं। अभी योगों की प्रवृत्ति लगी हुई है अरिहंत भगवान के। पूर्ण ब्रह्मचारी वही कहलाते हैं जो पूर्ण शुद्ध आत्मा हो। कथनचित शेयर करने योग्य बात नहीं है। अरिहंत भगवान भी संसार में है, योगों की प्रवृत्ति है, पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं है। पूर्ण ब्रह्मचर्य चतुर्थ 14वें पुरुषार्थ के बाद में होता है। सिद्ध भगवान पूर्ण ब्रह्मचारी है और जो सिद्धात्मा है वही शुद्धात्मा है, क्योंकि अरिहंत भगवान के योगों की प्रवृत्ति होती है लेकिन सिद्धों के योगों की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए शुद्धात्मा है हमारे सिद्ध भगवान। मुक्त है सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। जो निकल गए वो निकल गए, निकल गया। जो निकल गए सो निकल क्या? जो निकल गए, जो निकल गए वो निखर गए, और जो नहीं निकले वो बिखर गए। क्या नहीं आया समझ में? जो निकल गए यानी जिन्होंने दीक्षा ले ली और इस मार्ग पर निकल गए, जो निकल गए वो निकल गए। निकल गए माने सिद्ध बन गए। बिना निकले सिद्ध कोई बनता नहीं है। बिना दीक्षा के मुनिराज बने कोई सिद्ध नहीं बनता है। तो जो निकल गए वह निकल गए, और जो निकल गए वही निखर गए। जो निकला है वह निखरा है, निखिल। जो निकला है वही निखरा है, जो नहीं निकला वो भी संसार में बिखरा है। संसार में बिखरते हैं जो निकलते नहीं, और जो निकल जाता है वो संसार में नहीं रहता, सिद्धालय में बिखर जाता है। है इसकी दो पर्याय है। व्यवहार से भी हम मान रहे हैं, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है। अपन निश्चय से नहीं माना। हाँ। तो निश्चय से नहीं माना तो ज्ञान से शून्य तो जड़ का मतलब जड़ पदार्थ नहीं बन जाएगा। जड़ पदार्थ निश्चय मतलब व्यवहार में ही भेद होता है। भेद तो है, बिना व्यवहार में जो भी पर्याय बन रही है किसी न किसी आधार पर तो बन रही है। हाँ। निश्चय काल भी होता है, व्यवहार काल भी होता है। व्यवहार काल का आधार निश्चय काल है।
नए अलग है। देखो निश्चय नए सिर्फ अभेद, इसमें अपन ने आचार्य भगवान ने बोल दिया कि जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि तट है, तो एक ज्ञान तट हो गया, एक दर्शन तट हो गया, और बीच में क्या है, जल है। लेकिन ज्ञान जल नहीं है, और तट स्वतंत्र हो गया और जल अलग हो गया। हाँ। गुण पर्याय द्रव्य, गुण पर्याय का समूह ही द्रव्य है। समूह ही है द्रव्य, ये व्यवहार है ऐसे। अब ऐसे तो है ना, तो द्रव्य के साथ तो है ना, यदि अपन पर्याय को माने गुण नहीं है, यानी जो द्रव्य है, तो पर्याय किसकी हो? पर्याय द्रव्य को छोड़कर के होती नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सब समझा है। हाँ। यदि द्रव्य को नहीं मानेंगे अपन, तो फिर उत्पाद व्यय कैसे होगा? व्यवहार में कैसे मानेंगे? उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा, द्रव्य भी होगा, लेकिन ये सब पूरा व्यवहार में चलेगा। जब भी हम एक बोल रहे हैं ना, तो एक भी निश्चय से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उस निश्चय में जो व्यवहार है वो कथन का विषय ही नहीं है, वो सिर्फ अनुभव का विषय है। ज्ञाता सिर्फ जान रहा है, झलक रहा है, उसमें कोई भेद नहीं हो रहा है। द्रव्य में गुण भी पाया जाता है, पर्याय भी पाई जाती है, ये सब हम व्यवहार से कहेंगे। ऐसे ही आचार्य भगवान ने बोल दिया ना सबसे पहले कि व्यवहार से कह रहे हैं हम, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है सब, लेकिन व्यवहार में से है, लेकिन निश्चय में से सिर्फ हमारी जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। जिस प्रकार अगर दूध का घी बन गया है तो सिर्फ वह घी है, अब बना तो किस चीज से है, दूध से ही बना है, लेकिन अब वह दूध घी जो है ना, वह अब दूध नहीं कहलाएगा, वो छाछ नहीं कहलाएगा, वो माखन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ अब क्या कहलाएगा, घी कहलाएगा। बिना व्यवहार के तो निश्चय होता ही नहीं, क्योंकि चारित्र होगा नहीं, मुनि बनेंगे नहीं, तो ये पूरे स्थान पूर्ण होंगे नहीं। क्योंकि आप हम जो यहाँ पर प्रमत्त की बात चल रही है, अप्रमत्त की बात चल रही है, तो छठवें गुण स्थान तक प्रमत्त दशा पाई जाती है, तो सातवें में अप्रमत्त दशा है, क्योंकि छठवें में प्रमाद होता है, और सातवें में अप्रमत्त दशा जो अभी मुनिराजों को होती है, वो किंचित जीवन में कभी ऐसा नहीं है कि गुण स्थान एक सा ही रहता हो, छठवें से पांचवें भी आ सकते हैं, है ना। मतलब गुण स्थान तो ऐसा है पेंडुलम की घड़ी की तरह, हम यहाँ पर ऐसे वस्त्र पहने बैठे रहेंगे, सामने आपके दिखते रहेंगे, लेकिन गुण स्थान कब किसका चेंज हो जाए पता नहीं है। गुण स्थान यानी परिणामों की निर्मलता, इसलिए व्यवहार में से हमारे अंदर में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, लेकिन निश्चय में से ज्ञान भी नहीं है, लेकिन ज्ञान को छोड़ करके आत्मा होती भी नहीं है, ये भी है, क्योंकि अपन के में स्याद अस्ति स्याद नास्ति, कथनचित ऐसा भी और कथनचित ऐसा भी। अपन की विजय इसी में स्यादवाद में, क्या में विजय है अपनी, स्यादवाद में ही विजय है। कथनचित व्यवहार में से ज्ञान दर्शन चारित्र भी है, और कथनचित निश्चय में से हमारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुद्ध आत्मा है। सो हम जिस चीज को समय साल लिखा आचार्य कुंद स्वामी ने, उसी चीज को आचार्य मार्तंड स्वामी ने दिया। सो हम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, सो हम मतलब सहा अहम, सा माने वह, अहम माने मैं, वह मैं हूँ, कौन हूँ मैं, शुद्ध आत्मा हूँ। उधर पर आचार्य भगवान श्री मार्तंड स्वामी ने भक्ति ग्रंथ लिखा, लेकिन निश्चय नय का प्रयोग कर दिया कि सो अहम, सा अहम, वह शुद्ध आत्मा मैं हूँ। सो हम शब्द में पूरा समय सार गर्भित है कि मैं पर द्रव्य नहीं हूँ, जो शुद्ध आत्मा है वह मैं हूँ, निश्चय नय से लेके, वरना हम भगवान के जैसे ही हैं तो वे
वेदी पे जाकर बैठ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निश्चय से मैं परमात्मा शक्ति से संपन्न हूँ और मैं परमात्मा हूँ निश्चय से तो, लेकिन व्यवहार से मैं अभी संसारी हूँ। कर्म मेरे साथ है, मैं अशुद्ध हुई हूँ क्योंकि कर्म मेरे आत्मा में अशुद्धि उत्पन्न कर रहा है। शुद्ध वही होगा जिसके कर्म नहीं होंगे। भले ही हम स्नान कर लें फिर भी हम शुद्ध नहीं हैं क्योंकि कर्म लगे हुए हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ जान लो कि कपड़ा गंदा है लेकिन इसमें शुद्ध होने की, साफ होने की क्षमता है। कपड़ा अभी गंदा है लेकिन इसमें साफ होने की क्षमता है। खदान है, खदान में सोना है, ये जान लो। निकालोगे कभी भी, निकालना कभी भी। और इसीलिए आचार्य भगवान बता रहे हैं कि कपड़ा शुद्ध हो सकता है, सोने की खदान में से सोना निकल सकता है, तो आपके अंदर से भी तो भगवान आत्मा प्रकट हो सकता है। एक संकल्प मात्र आज हो जाए ऐसा कि मुझे भगवान बनना है। आज मास्टर प्लान हमारे होना चाहिए छोटू भैया कि मुझे भगवान बनना है। क्या बनना है? एक बार बोलो, मुझे भगवान बनना है। बड़े आराम से बोल रहे हैं आप लोग। मुझे भगवान बनना है। मुझे भगवान बनना है। मुझे भगवान बनना है। मुझे भगवान बनना है। मैं भगवान बन सकता हूँ। 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 मैं भगवान बन के रहूँगा। 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 ये मेरा संकल्प है। ये तीन संकल्प अगर हमारे हो गए तो हम आपसे नहीं कह रहे आज बनो, हम आपसे नहीं कह रहे कल बनो। जब शेर की पर्याय में सिंहराज ने 10 भाव पूर्व अपना मास्टर प्लान बना लिया था कि मुझे भगवान, काश उसकी पर्याय शेर की नहीं होती। और आचार्य भगवान सकल कीर्ति जी महाराज कहते हैं कि उसकी इतनी विशुद्धि थी, इतनी विशुद्धि थी कि वह तत्काल मोक्ष जा सकता था, लेकिन पर्याय भी तो थी। और उसने अपना मास्टर प्लान बनाया 10 भाव पूर्व, तब करीब 10वें भाव में सिंहराज जिनराज बन पाया। गजराज ने 10 भाव पूर्व मामा जी अपना मास्टर प्लान बनाया था कि मुझे भगवान बनना है, मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं भगवान बन के रहूंगा। तब आप पूछ रहे हो आदिनाथ के रूप में, आप पूछ रहे हो महावीर के रूप में। उसने 10 भाव पहले अपना मास्टर प्लान तैयार किया था, तो आपने कर लिया कि नहीं? बोलो बताओ। शिखर जी जाना होता है तो 10 दिन पहले तैयारी हो जाती है। बिना तैयारी के आप शिखर जी नहीं जा सकते। तो फिर आपको मोक्ष जाना है तो उसकी तैयारी मुझे अभी से करनी पड़ेगी। और मोक्ष जाने में कोई वाहन नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई प्लेन भी नहीं, मात्र अंदर से प्लान करने की आवश्यकता है कि मुझे भगवान बनना है, मुझे सैवी बनना है। कब तक हम असैवी रहेंगे? जिनकी प्रतिमा नहीं है, माताओं जिन्होंने प्रतिमा अंगीकार नहीं करी है, उनका संयम नहीं है। बुरे स्थान कौन सा है? बोलो। चौथा बुरे स्थान है श्रमिक दृष्टि का, 5वां बुरे स्थान नहीं है। और चरणानी युग की भाषा से बोल रहे कि चौथा है, सम्यक दृष्टि है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि होते तो पहला ही बुरे स्थान होता। इसीलिए हमें ध्यान रखने की योग है। आपके घर में सब चीजें हैं, क्या क्या नहीं है आपके घर में? चक्की भी है, पानी भी उपलब्ध है, आप भी काम कर सकते हो, तो आप प्रतिमा अंगीकार कर सकते हो। आप अणुव्रती देशव्रती बन सकते हो। घर में रह करके श्रावक तो हम बन ही सकते हैं, और जो श्रावक बनेगा वह एक दिन श्रवण भी बनेगा, और जो श्रवण
वह एक दिन सिद्ध भी बनेगा। श्रवण ही सिद्ध बनेगा। श्रावक सिद्ध का बीज तो हो सकता है, श्रावक अवस्था में बीज बोया जाता है, फिर अरहंत अवस्था में उसका फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रखने योग्य है कि आज हम भगवान के सामने ये संकल्प तो कर लें कि मैं भगवान तो बनूंगा, मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं भगवान बन के रहूंगा, क्योंकि बिना मास्टर प्लान के अंदर का नहीं होता है। जमीन लेते हो, जमीन आप लेते हो तो जमीन पर आपको बिना बनाए भी आपको एक बिल्डिंग दिखाई देती अदृश्य रूप में। बोलो, इंजीनियर क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं, आपको दिखता है खाली जमीन है, लेकिन उसके माइंड में पहले ही वह बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, मंदिर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही अभी हम मास्टर प्लान बना लें कि मुझे भगवान बनना है। भगवान अभी हम नहीं बन सकते, लेकिन मास्टर प्लान तो अभी से बना सकते हैं। हम अपने जीवन में संयम का बीज बो सकते हैं। व्यवहार में से तो हमें चारित्र दर्शन सब उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, आत्मा में है, और निश्चय से भले ही हमारी शुद्ध आत्मा है, लेकिन अभी हम संसार में हैं, इसलिए अशुद्ध आत्मा है। अशुद्ध से हम शुद्ध की ओर जाएं, और जो शुद्ध की ओर जाएगा वह एक दिन शुद्ध आत्मा हो ही जाएगा। हम शुद्ध नहीं बन पाए, लेकिन शुभ योग में तो लगे ही रह सकते हैं। तो इसी मंगल भावना के साथ में कुल परम पूज्य आचार्य श्री गुरु गोविंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री विभूषण जी महाराज की